गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सुपर 40 जीपी क्लासेस। मैं हूं आपकी टीचर जूही सिंह और हम सॉल्व कर रहे हैं आरएमएस के मॉक टेस्ट, जिसमें कि अलग अलग तरह के क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको भी हम सॉल्व कर रहे हैं। सो आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा क्लास में। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए। और बाकी ऑलरेडी 2 सेट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं तो उनको देखिएगा और सॉल्व करिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज पैसेज। आपको पता है पैसेज में हमें पहले पैसेज को पढ़ना होता है, समझना होता है, फिर जो आंसर होता है उसको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा। जो पैसेज में इंफॉर्मेशन दी हुई है बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग। ओके, सो आप ध्यान से इस पैसेज को पहले पढ़ते हैं, फिर इसको समझते हैं, इसके बाद इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, so humility is a great virtue. It means being humble, meek and modest. It is the opposite of being proud. It is the quality of keeping oneself under control. Such a person is not stubborn. He is open to the advice of others and learn from their experience. He is the master of himself. He does not become annoyed easily. A humble person admits his mistakes and shortcomings with a smile. He is thoughtful because he is not self-centered. Okay, अब इसको समझते हैं। ह्यूमिलिटी इज अ ग्रेट वर्च्यू। क्या है ह्यूमिलिटी? एक ग्रेट क्वालिटी है। ह्यूमिलिटी मतलब विनम्रता, सादगी, राइट? बहुत ज़्यादा हम्बल होना। इट मीन्स, इसका मतलब क्या है? हम्बल होना, मीक एंड मॉडेस्ट होना, मतलब साधारण होना, दूसरों की परवाह करना, दूसरों के लिए कुछ काम करना, अपने आप में सेल्फिश न होना। नेक्स्ट, इट इज द अपोजिट ऑफ बीइंग प्राउड। ये प्राउड की क्या है? अपोजिट है। यहाँ प्राउड का मतलब क्या है कि अभिमानी होना, अपने आप में सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश होना, राइट? इट इज द क्वालिटी ऑफ कीपिंग वन सेल्फ अंडर कंट्रोल। ह्यूमिलिटी क्या है? क्वालिटी है जिससे आप अपने आप को कंट्रोल रखते हैं। सच अ पर्सन इज नॉट स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब क्या होता है? जिद्दी। ऐसे पर्सन क्या होते हैं? जिद्दी नहीं होते हैं। He is open to the advice of others and learn from their experience. वो क्या होते हैं? दूसरों के एडवाइस। एडवाइस मतलब क्या होता है? सलाह। दूसरों की सलाह को मानते हैं और उनके एक्सपीरियंसेस से खुद भी सीखते हैं। He is the master of himself. खुद के क्या होते हैं? वो मास्टर होते हैं। He does not become annoyed easily. वो बहुत जल्दी जो है बुरा नहीं मानते हैं किसी बात का। And a humble person admit his mistakes and shortcomings with a smile. अपनी गलतियों को क्या करते हैं? मिस्टेक मतलब गलती को मानते हैं, और शॉर्टकमिंग्स मतलब होता है कमियों को। अपनी कमियों को क्या करते हैं? सुधारते हैं। एंड ही इज थॉटफुल बिकॉज ही इज नॉट सेल्फ सेंटर। वो थॉटफुल होते हैं, सबके लिए सोचते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेल्फिश या सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचते, सबके बारे में सोचते हैं। ओके, सो आप क्वेश्चंस को देखते हैं। ह्यूमिलिटी इज अ ग्रेट, ये क्या है? अच्छी क्या है? वर्च्यू, क्वालिटी अच्छी है, राइट? सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है? क्वालिटी। सिन का मतलब क्या होता है? पाप। एविल मतलब होता है बुरा, जो कि क्या हो? काफी बैड हो। और फॉल्ट मतलब क्या होता है? कि किसी चीज में फॉल्ट आना, मतलब बुराई या गलती आ जाना, राइट? सो हमारा फर्स्ट क्या ऑप्शन है? क्वालिटी। तो ह्यूमिलिटी इज अ ग्रेट क्वालिटी हो जाएगा। नेक्स्ट, ह्यूमिलिटी मीन्स, इसका मतलब क्या है? बीइंग एरोगेंट। एरोगेंट होना, एरोगेंट मतलब अभिमानी होना। बीइंग हम्बल, हम्बल होना। क्रूअल होना या अनकाइंड होना। हम्बल मतलब क्या? विनम्र होना, या फिर क्रूअल बहुत ज़्यादा क्रूर होना, या अनकाइंड मतलब दयालु न होना। काइंड मतलब क्या होता है? दयालु। सो अनकाइंड मतलब जो दयालु ना हो। तो ह्यूमिलिटी का मतलब हमने क्या पढ़ा था? कि हम्बल होना, राइट? हम्बल होना किसी के प्रति। सो वी विल गो विथ ऑप्शन बी। A humble person learns from. एक जो humble person है वो किससे सीखता है? दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखता है, अपनी एक्सपीरियंस से सीखता है, टीचर के एक्सपीरियंस से सीखता है, या पेरेंट्स के। तो हमने अभी स्टैंजा में क्या पढ़ा था? कि वो दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं और उनकी एडवाइस को भी फॉलो करते हैं। ओके, नेक्स्ट, प्राउड इज द सिनोनिम ऑफ। प्राउड का मतलब क्या है? सिनोनिम का मतलब क्या होता है? सिनोनिम मतलब होता है सेम मीनिंग। सिनोनिम मतलब क्या होता है? सेम मीनिंग। ओके, सो आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि प्राउड, अभिमानी जो है, उसका सेम मतलब किसमें आपको दिख रहा है? हम्बल, मीक, मॉडेस्ट या एरोगेंट। ये तीनों क्या है? ये तीनों तो ह्यूमिलिटी, विनम्र वाले से हैं। तो प्राउड का क्या हो जाएगा? एरोगेंट हो जाएगा। ये तीनों का मतलब क्या है? साधारण होना, अपने बारे में ना सोच के दूसरों के बारे में सोचना। पर जो प्राउड है, अभिमानी लोग हैं, वो क्या करेंगे? अपने बारे में पहले सोचेंगे, अपने लिए ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे। ओके,
नेक्स्ट, स्टबर्न इज द एंटोनिम ऑफ। एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट मीनिंग। एंटोनिम का मतलब क्या होता है? अपोजिट, जिसमें कि अपोजिट मीनिंग आए, बिल्कुल उसके विपरीत अर्थ मिले आपको, ठीक है। एडमेंट मतलब खुद की बात पे अड़े रहना। हार्ड मतलब क्या होता है? कठोर। अग्रीबल मतलब बात मानना। और विलफुल मतलब क्या है? खुद की मन की करना। तो इसमें आपको कहाँ दिख रहा है? जहाँ स्टबन मतलब जिद्दी का उल्टा। अग्रीएबल मतलब जो दूसरों की बात को मान जाए, तो दैट्स वील गो विथ ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ये हमारा सेकंड पैसेज है, तो पहले पैसेज को पढ़ते हैं और इसके बाद इसको हम लोग आंसर करेंगे। Scientists and doctors warn us about the dangerous effects of TV on various systems and organs of our body. Everyone on an average watches TV for 3 to 4 hours daily, which weakens the eyesight. Children are the most affected because they watch TV from a close range, which is more harmful. This has also resulted in the general complaint of headache. Watching TV for long hours is harmful for our physical health, mental growth. The high-pitched sound of dance music and fight presented in various programs may result in deafness. Watching TV continuously in one posture also causes joint pain, backache, muscle pain. Eating while watching TV makes our digestive system sluggish and causes obesity. Scenes of horror and violence cause साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अमंग द यूथ। ओके, सो अब ये हमने इसको रीड कर लिया, अब इसको एक बार फटाफट समझ लेते हैं क्या है ये। देखिए, साइंटिस्ट और डॉक्टर्स जो है वो हमें वॉर्न करते हैं। वॉर्न मतलब क्या होता है? वार्निंग देना ना। वो वॉर्न करते हैं हमें क्या? डेंजरस। डेंजरस का मतलब क्या होता है? हार्मफुल। हार्मफुल इफेक्ट, किसका हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा है हम पे? टीवी का। किस पे? अलग अलग सिस्टम्स और ऑर्गन्स पे, राइट। सब जो है वो ऑन एन एवरेज लगभग कितने घंटे? 3 से 4 घंटे तक टीवी देखते हैं डेली, जिसकी वजह से आई साइट कमजोर होती है। सबसे ज्यादा आई साइट किसकी अफेक्ट होती है? चिल्ड्रंस की। क्यों चिल्ड्रंस की अफेक्ट होती है? क्योंकि वो क्या करते हैं? बहुत पास से देखते हैं टीवी को, राइट। बहुत पास से टीवी देखते हैं, सो विच इज मोर हार्मफुल, जो कि ज्यादा हार्मफुल है। दिस हैज ऑल्सो रिजल्टेड इन जनरल कंप्लेंट ऑफ हेडेक। इसकी वजह से हेडेक मतलब हेड में पेन, सर में दर्द होने लगता है। ओके, एक का मतलब होता है पेन, ठीक है, और एक के आगे जो लग जाए मतलब उसका पेन। अगर बैक एक लग जाए तो बैक का पेन, नेक एक लग जाए नेक का पेन, हेडेक हो तो हेड का पेन। ओके, सो वॉचिंग टीवी, तो जब हम लंबे समय तक टीवी को देखते हैं तो ये हमारे फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ दोनों के लिए ही हार्मफुल होता है। मेंटल मतलब माइंड से रिलेटेड। ओके, एंड द हाई पिच साउंड ऑफ डांस, जो डांस म्यूजिक या फाइट्स हम देखते हैं उसमें क्या करते हैं? वॉल्यूम बहुत तेज कर देते हैं, उसकी वजह से भी हमें कानों की प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ तक कि डेफनेस मतलब बहरापन हो सकता है। हमें ऐसा हो कि हमें कुछ भी सुनाई न दे आगे चल के। सो वॉचिंग टीवी कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली मतलब होता है लगातार। अगर हम लगातार टीवी को देखते हैं एक ही पोस्चर में, मतलब एक ही जैसे बैठे बिल्कुल वैसे ही बैठ के लगातार टीवी को देखेंगे तो क्या होगा? ऑल्सो कॉजेज जॉइंट पेन, इससे हमें जॉइंट पेन होगी, बैक एक होगी, राइट, एंड मसल पेन। मसल पेन, बैक जो है पीठ का दर्द, कमर का दर्द, ये सब भी बढ़ता है। ओके, ईटिंग वाइल वॉचिंग टीवी मेक्स आवर डाइजेस्टिव सिस्टम स्लगिश एंड कॉजेज ओबेसिटी। जब हम खाते हुए टीवी देखते हैं, राइट, आजकल बहुत सारे बच्चों की आदत हो गई है ना मोबाइल देखते हुए खाना या टीवी देखते हुए खाना। ये नहीं करना चाहिए। क्यों? बिकॉज इससे क्या होता है? हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है? स्लगिश मतलब स्लो हो जाता है, जिससे कि हमें ओबेसिटी मतलब मोटापा हो सकता है, राइट। नेक्स्ट इज सीन ऑफ हॉरर एंड वायलेंस कॉजेज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अमंग द यूथ। जब हम हॉरर या फिर कोई वायलेंस, कोई लड़ाई या फिर कोई भूत वाला कोई डरावना सीन देखते हैं तो उससे हमें क्या हो सकती है? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। साइकोलॉजिकल का मतलब होता है माइंड से रिलेटेड। किससे रिलेटेड होता है? साइकोलॉजिकल, माइंड से। ओके, सो हमें माइंड की दिक्कत। साइकोलॉजी में क्या पढ़ाई होती है कि ह्यूमन का ब्रेन या माइंड कैसे काम करता है, बिहेवियर्स कैसे अफेक्ट करते हैं, ये साइकोलॉजी होती है। तो जब हम ये बहुत ज़्यादा टीवी देखेंगे या होगा तो इससे हमें माइंड को भी प्रॉब्लम हो सकती है। आई होप आपको पैसेज समझ में आ गया होगा। सो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन है, वॉचिंग टीवी कंटिन्यूअसली फॉर लॉन्ग आवर्स डजंट अफेक्ट। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि अफेक्ट क्या होता है, यहाँ पूछा है डज नॉट अफेक्ट, अफेक्ट नहीं होता है। तो इन ऑप्शंस में से क्या है जो नहीं अफेक्ट होगा? देखिए मेंटल हेल्थ, यस हमने पढ़ा था कि मेंटल हेल्थ पे तो प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे था ना मेंटल में प्रॉब्लम आएगी। डाइजेशन भी हमने पढ़ा था, डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। वेट
भी हमने पढ़ा है कि ओबेसिटी होने से मोटापा होगा। तो हाइट, बच्चा हाइट का कोई रिलेशन नहीं है ना टीवी देखने से, हाइट तो हमारे ग्रोथ पे डिपेंड है, वो उससे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो विल गो विथ बी। नेक्स्ट, scene of horror and violence cause psychological problem among the youth. The psychological problem refers to, यहाँ पे साइकोलॉजिकल का मतलब किससे, तो मैंने आपको भी पीछे बताया हुआ है कि साइकोलॉजी में क्या होता है, किसकी स्टडी होती है, माइंड की स्टडी होती है। तो हमारा पहला ऑप्शन ही क्या है, माइंड है, ब्रेन से रिलेटेड। ओके, हार्ट, जो हमारा हार्ट है पंपिंग करता है, जो हमारा दिल है, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा स्टमक और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, और हियरिंग एबिलिटी से इसका रिलेशन नहीं है। तो साइकोलॉजी का रिलेशन हमेशा किससे होगा, माइंड से होगा। सो विल गो विथ ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट, वॉचिंग टीवी मोस्टली अफेक्ट द आई साइट ऑफ चिल्ड्रन बिकॉज, ये क्या करता है, आई साइट जो है चिल्ड्रन की उसको अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, ऑप्शंस पढ़ते हैं। दे हैव स्लगिश डाइजेस्टिव सिस्टम, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या स्लो है इसलिए, या फिर दे सिट इन द रॉन्ग पोस्चर वाइल वॉचिंग टीवी, वो रॉन्ग पोस्चर में बैठते हैं ज़्यादा देर तक इसके लिए, या दे वॉच टीवी फ्रॉम क्लोज, वो बहुत पास से जो है वो टीवी को देखते हैं इसलिए, या दे ईट वाइल वॉचिंग टीवी, या वो टीवी देखते देखते खाते हैं इसलिए। तो हमने पीछे पैसेज में क्या पढ़ा है, बच्चों की आई साइट क्यों अफेक्ट होगी, क्योंकि वो बहुत पास से देखते हैं ना, बहुत पास से टीवी को देखते हैं, स्क्रीन को देखते हैं, दैट्स वाई। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, द सिनोनिम ऑफ द वर्ड स्लगिश, सिनोनिम का मतलब मैंने आपको क्या बताया, सेम मीनिंग। क्या बताया है, सेम मीनिंग। तो देखिए सेम अर्थ इसका कहाँ निकल रहा है। स्लगिश का मतलब क्या होता है, बहुत सुस्त, बहुत धीरे, बहुत लो एनर्जी, है ना। स्लगिश का मतलब क्या होता है, लो एनर्जी, राइट। सो आप यहाँ पे देखिए इसका सिमिलर मीनिंग कौन दे रहा है। एनर्जेटिक मतलब क्या हुआ, बहुत एक्टिव हो गया, हाई एनर्जी हो गई एक्टिव में। बिजी मतलब व्यस्त है। स्लो मतलब क्या होता है, ये स्लो, स्लगिश। एंड ब्रिस्क मतलब भी क्या होता है, एनर्जेटिक ही होता है। क्विक, एनर्जेटिक, राइट, क्विक एंड एनर्जेटिक। कहते हैं ना कि आप मॉर्निंग में ब्रिस्क वॉक ले लीजिए, फटाफट जो है वह वॉक कर लीजिए, फटाफट चल के अपने वॉकिंग को कंप्लीट करिए। सो इसका क्या हो जाएगा, लो एनर्जी, स्लो। स्लगिश मीन्स स्लो। नेक्स्ट, द एंटोनिम ऑफ वर्ड हार्मफुल एज यूज्ड इन द पैसेज। हार्मफुल का जो एंटोनिम है वो क्या होगा, हार्मफुल का एंटोनिम क्या होगा। एंटोनिम मतलब समझते हैं, एंटोनिम मतलब क्या होता है, अपोजिट, ठीक है। क्या होता है, अपोजिट। तो हार्मफुल का क्या हो जाएगा, अपोजिट। देखिए यहाँ पे, यूजलेस जिसका यूज ना हो, ठीक है। होपलेस जिसमें होप ना हो। हार्मलेस जो कि क्या हो, हमें हार्म न करे। और डेंजरस मतलब क्या होता है, खतरनाक। तो यूजलेस मतलब जिसका काम ना हो, होपलेस मतलब क्या होता है, जिसमें कोई होप ना हो, उम्मीद ना हो, और डेंजरस मतलब खतरा। तो एक ही हमें दिख रहा है, हार्मलेस मतलब हमें हार्म नहीं होगा। हार्मफुल मतलब जो हमें हार्म करे, नुकसान पहुंचाए। और हार्मलेस मतलब क्या होता है, जो नुकसान नहीं पहुंचाए, बिल्कुल सेफ हो, राइट। तो यूजलेस का अगर हमको एंटोनिम बताना तो क्या हो जाएगा, इसका क्या होता है, यूजफुल हो जाता है, राइट। ये तो यूजफुल है। होपलेस का क्या हो जाएगा, होपफुल हो जाएगा कि हाँ हमें आशा है कि ये चीज़ होगी। और डेंजरस का क्या हो जाएगा भाई, सेफ हो जाएगा कि कोई चीज़ डेंजरस है नहीं, ये चीज़ सेफ है। सो विल गो विथ ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही है। नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस विथ सूटेबल आर्टिकल। आप देखिए ये स्टूडेंट है, राइट। जहाँ आर्टिकल लगता है उसके पीछे वाले वर्ड को देखते हैं हम। तो स्टूडेंट में किससे स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से। और साउंड किसकी आ रही है, कॉन्सोनेंट की ही आ रही है, राइट, स्टूडेंट। तो हम किसके साथ जाएंगे, हमने क्या पढ़ा है कि अगर कॉन्सोनेंट हो, सिंगुलर हो, तो हम क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। और अगर यही वॉवल होता तो हम क्या लगाते हैं, एन। और जब डेफिनेट चीज पता हो तो उसके लिए हम द लगाते हैं। आगे, पिक आउट द नाउन इन द गिवन सेंटेंस सेकेंड टू नॉन, राइट। यहाँ पे जो है आप नाउन देखिए, नाउन क्या है, आवर क्या है, हमारा, ये तो प्रोनाउन है। आर्मी, हाँ नाम है, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। सेकंड मतलब दूसरा, टू तो प्रीपोजिशन है। तो ये हमें क्या दिख रहा है, एक ही नाउन हमको यहाँ पे दिख रहा है, वो क्या है, दैट इज आर कलेक्टिव नाउन विच इज आर्मी, राइट। बी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। सोल्जर्स के ग्रुप्स को क्या कहते हैं, आर्मी कहते हैं। Answer by choosing the most suitable option from the alternatives given with each questions. Have no dash of mind, मतलब माइंड में जो है हमारे क्या है, नहीं है। तो इसमें से क्या नहीं होगा। पीस मतलब क्या होता है, शांति। पीस मतलब कोई ऑब्जेक्ट का कोई टुकड़ा हो गया। कोल्ड मतलब ठंडा, काम मतलब शांत। तो पीस मतलब क्या होता है, शांति। मेरे जो है माइंड में शांति नहीं हो रही है या नहीं है, राइट। सो विल गो विथ ऑप्शन नंबर ए।
ओके नेक्स्ट, वी हैड अ नाइस टाइम इन गुलमार्ग, दिस अंडरलाइंड वर्ड इज, गुलमार्ग क्या है, किसी जगह का नाम बता रहा है। नेमिंग वर्ड के लिए हम किसका यूज करते हैं, नाउन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, नाउन। नाउन क्या है हमारा, नेमिंग वर्ड है, दैट्स व्हाई विल गो विथ ए। ओके, वर्ब क्या होता है, किसी एक्शन को दिखाता है। ओके, एडजेक्टिव क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है, ये डिस्क्राइब करता है नाउन प्रोनाउन को। ओके, इसकी विशेषता बताता है। एंड प्रोनाउन क्या है, ये रिप्लेस करता है किसको, नाउन को। क्यों, ताकि वो बार बार रिपीट ना हो, ये नाउन को रिप्लेस करता है। सो हमारा एक ही ऑप्शन है ए वाला। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड। आपको यहाँ पे सूटेबल वर्ड चूज करना है। ही हैज डैश नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। यहाँ देखिए किसकी बात हो रही है, नॉलेज की। ओके, सो नॉलेज को हम किस में लेंगे, पहले आप ये समझिए, काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, क्या है। नॉलेज को आप गिन नहीं सकते हो, राइट। सो ये क्या बन जाएगा हमारा, अनकाउंटेबल नाउन। ओके, ये क्या बन जाएगा, अनकाउंटेबल, बिकॉज हम इसको काउंट नहीं कर सकते। सो आप देखिए ध्यान से, इसमें से मैनी तो जो होता है वो काउंटेबल के लिए यूज होता है। किसके लिए होता है, काउंटेबल के लिए, तो ये तो यूज नहीं होगा यहाँ पर। लॉट जो है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ जाता है, बट अगर यहाँ लॉट हम यूज करेंगे तो हमें ऑफ भी लगाना पड़ेगा, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो लॉट के बाद जो है हम, अगर हमारे पास नाउन आए तो हम ऑफ लगाते हैं, तो ये लॉट ऑफ होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन तो हम नहीं लेंगे। लिटिल और फ्यू, ठीक है, तो फ्यू जो है वो भी काउंटेबल के साथ जाता है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बच गया, लिटिल। लिटिल मतलब कम, ये जो है ये अनकाउंटेबल के साथ जाता है। सो हम क्या ऑप्शन लगाएंगे यहाँ पे, लिटिल। ओके, ही हैज लिटिल नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज, उस लैंग्वेज की उसको क्या है, कम नॉलेज है, कम जानकारी है उसको। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लास वॉज नॉट हेल्ड एज डैश स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। क्लास नहीं हो पाई थी बिकॉज क्या थे, वहां पे कम स्टूडेंट थे, इसलिए नहीं हो पाई। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हम क्या लगाएंगे, स्टूडेंट्स क्या है बच्चा, देखो स्टूडेंट्स को आप काउंट कर सकते हो ना, स्टूडेंट्स क्या है, काउंटेबल है, राइट, काउंट कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। यस, सो वी सी, देखिए यहाँ पे अ लिटिल तो नहीं होगा बिकॉज हमने पढ़ा ये अनकाउंटेबल के साथ यूज होता है, राइट। फ्यू, अ फ्यू और एनी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये दोनों के साथ यूज होता है, बट यहाँ पे क्या बात हो रही है कि द क्लास वॉज नॉट हेल्ड एज, नेगेटिव में बात हो रही है। किसमें हो रही है बच्चा, नेगेटिव में बात हो रही है, इसलिए हम किसके साथ जाएंगे, फ्यू के साथ। ठीक है, जब कुछ की बात हो और कुछ पॉजिटिव सेंस में हो तो हम अ फ्यू के साथ जाते हैं, और अगर जब नेगेटिव में बात हो और ये दोनों ही किसके साथ यूज होते हैं, काउंटेबल के साथ यूज होते हैं। किसके साथ यूज होते हैं, काउंटेबल के साथ, इसलिए हम किसके साथ चले जाएंगे, फ्यू। कुछ बच्चे जो है वहां पे नहीं थे, नहीं प्रेजेंट थे। नेक्स्ट, देयर इज डैश वाटर इन द बॉटल। वाटर क्या है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, मैंने आपको बताया है पिछले क्लासेस में कि जो वाटर है वो क्या है, अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है। किस कैटेगरी में आता है, अनकाउंटेबल, आप इसको काउंट नहीं कर सकते हो, राइट। सो अनकाउंटेबल के साथ हम क्या लेंगे, देखिए यहाँ पे फ्यू किसके साथ लेते हैं, काउंटेबल के साथ। लार्ज मतलब क्या होता है, ज्यादा, और स्मॉल मतलब क्या होता है, कम। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रह गया, ध्यान से देखिए, सम। सम का मतलब क्या है, कुछ, मतलब थोड़ा पानी है ना, थोड़ा पानी रह गया है बॉटल में, तो हम किसके साथ जाएंगे, सम के साथ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, ही इज टू डैश टू वॉक। यहाँ पे क्या बता रहा है, देखिए एक्सेस बोला है, बहुत ज्यादा। एक्सेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं, तो वो क्या है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कमजोर है, फार मतलब दूर है, या फॉर मतलब पर्पज या ड्यूरेशन, तो वो क्या है, बहुत ज्यादा वीक है चलने में, बहुत ज्यादा कमजोर है, वो नहीं चल पा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, वीक के साथ, ज्यादा सूटेबल है वीक हमारा, दैट्स वाई हम क्या ले लेंगे, वीक को ले लेंगे। ओके, नेक्स्ट, इंग्लिश इज द मोस्ट डैश स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड टुडे। इंग्लिश जो है वो सबसे ज्यादा बोले जाने वाली क्या है, भाषा है, जो पूरे वर्ल्ड में यूज हो रही है। ठीक है, ब्यूटीफुली का मतलब क्या होता है, सुंदर। इलेबोरेट मतलब होता है डिटेल में किसी चीज को बताना, ठीक है ना, डिटेल में बताना। और वाइडली का मतलब होता है पूरे वर्ल्ड में, है ना, जब वर्ल्ड की बात हो तो वाइडली। और ब्रॉडली का मतलब होता है लार्ज अमाउंट में, लार्ज कह सकते हैं इसको, लेकिन हमारी बात किसकी होती है, पूरे वर्ल्ड की, इसलिए हम किसके साथ जाएंगे, वाइडली के साथ जाएंगे, कि पूरे वर्ल्ड में जो है वो इंग्लिश को बहुत ज्यादा बोला जाता है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। इसमें आपको अल्टरनेटिव्स जो ऑप्शंस हैं इनमें से आपको सूटेबल ऑप्शन यहाँ भरना है। पहले पढ़ते हैं, सुगंधा डाइड डैश कॉलेरा।
जब किसी की मृत्यु का रीजन, कोई अगर कोई चीज से मर गया है, इसकी डेथ हो गई है, तो उसका रीजन जब बताया जाता है तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, ऑफ लगाते हैं, ठीक है। जब भी डेथ का रीजन बताया जाएगा तो हम क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे, ठीक है, डेथ रीजन, सो ऑफ। बाई मतलब द्वारा, वो पर्सन की जब बात होगी तब। फॉर जो है वो पर्पस या ड्यूरेशन बताता है, ठीक है, ये पर्सन की बात करेगा द्वारा में, और फॉर जो है वो पर्पस ड्यूरेशन दोनों बता सकता है। एट जो है वो स्पेसिफिक लोकेशन, या ना स्पेसिफिक लोकेशन, स्पेसिफिक टाइम, ये सब बताने के लिए यूज होता है, राइट। सो आई होप इतनी आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लोकल टीम स्कोर्ड 3 goals डैश द फर्स्ट हाफ ऑफ द मैच। मतलब जो लोकल टीम है उसने स्कोर बनाया, 3 goals किए उन्होंने, कब, पहले हाफ में। तो हम क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट हाफ में, राइट। तो मे के लिए क्या यूज होता है इंग्लिश में, मे के लिए क्या यूज हो जाता है, इन, पहले हाफ में, राइट। एट अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि जो एट का यूज है वो क्या होता है, स्पेसिफिक लोकेशन या टाइम के लिए। फॉर जो है पर्पस के लिए, और ऑन जो है वो जब सरफेस की बात करें, किसी चीज के सरफेस या स्पेसिफिक टाइम, तो हम ऑन का भी यूज करते हैं। बट यहाँ क्या था, बोल रहा था फर्स्ट हाफ में उन्होंने 3 goals किए, दैट्स व्हाई वी विल गो विद इन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फादर हंग अ कैलेंडर डैश द फायर प्लेस। किसी चीज के ऊपर लगाया है, राइट, ऊपर। सो हम यहाँ पे किसके साथ चले जाएंगे, ओवर, है ना। ऊपर की जब बात होगी, एक हाइट की जब बात होती है किसी चीज के ऊपर, तो हम क्या करते हैं, उसको ओवर के साथ चल जाते हैं। अंडर मतलब नीचे होता है, और ऑन का मतलब होता है सरफेस, ठीक। सो हम किसके साथ जाएंगे, ओवर के साथ। नेक्स्ट, डिवाइड दिस प्रॉपर्टी डैश द 2 brothers। यहाँ पे देखिए किसकी बात, कितने लोग की बात हो रही है, 2 लोगों में बांटना है। तो जब बांटने की बात होती है 2 लोगों के बीच में बांटना है, तो बीच के लिए हम क्या यूज करते हैं, बिटवीन। और क्योंकि सिर्फ 2 person की बात हुई इसलिए बिटवीन। अगर 2 से ज्यादा की बात होती तो हम क्या लगा देते हैं, अमंग लगा देते हैं। तो जब मोर देन 2 की बात होती है तो हम क्या लगा देते हैं, अमंग लगा देते हैं, ओके। मोर देन 2, जब मोर देन 2 की बात होती है तो अमंग। विथ मतलब द्वारा होता है। अपॉन मतलब ये थोड़ा सा फॉर्मल हो जाता है, ऑन सरफेस की चीजों पे बताने के लिए, ओके। नेक्स्ट, द मैच हैज बीन पोस्टपोन डैश इट हैज बीन रेनिंग आउटसाइड। बाहर बारिश हो रही थी इसलिए मैच को पोस्टपोन कर दिया गया, आगे के लिए टाल दिया गया है, ठीक है। तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हमने क्या बोला कि बाहर बारिश हो रही थी इसलिए, है ना, क्योंकि मैच पोस्टपोन हो गया, क्योंकि, तो हमने क्योंकि बोला, तो क्योंकि का इंग्लिश क्या हो जाएगा, बिकॉज। क्या हो जाएगा, बिकॉज हो जाएगा, तो हम ये लगाएंगे, ठीक है। अब अगर इसको उल्टा करके देता ना कि इट हैज बीन रेनिंग आउटसाइड, तब हम सो लगा देते, इसलिए मैच पोस्टपोन हो गया। बट ये क्या है, उल्टा बोल रहा है, इसीलिए हम क्या लगाएंगे, बिकॉज लगाएंगे, ओके। एंड का मतलब तो और होता है, किन्हीं 2 चीज को जोड़ने के लिए। नेक्स्ट, fill in the blanks with correct word। अकबर्स आर्मी डैश द कासल ऑफ चित्तौड़गढ़। अकबर की आर्मी ने चित्तौड़गढ़ के कासल पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, राइट, कर लिया ऑलरेडी, है ना। तो हम क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म देखेंगे। सबसे पहले देखिए, सीज का मतलब होता है स्टॉप, किसी चीज को रोकना, राइट। सीज और सीज दोनों का मतलब है जब्त करना, बट ये क्या है, पास्ट की बात कर रहा है, थर्ड फॉर्म में बोल रहा है। और सीज मतलब होता है लुक, देखना, है ना, ये सारी चीजें। तो हम किसके साथ चल जाएंगे, सीज। सीज का मतलब क्या होता है, कब्जा कर लेना, ठीक है, टू होल्ड ऑफ, है ना, या फिर उस चीज पे पूरा शासन कर लेना, ओके। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द टेंस। आपको इसमें टेंस का पता लगाना है कि कौन से वाले टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। तो इसमें हमें कौन सा टेंस, देखिए क्या क्या दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे ध्यान से देखिए, द सन सेट्स, इस वर्ब में क्या आ रहा है, एस और ईएस। वर्ब के साथ एस और ईएस कौन से टेंस में जुड़ता है, विच इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना। सिंपल प्रेजेंट भी इसको बोलते हैं ना। सिंपल प्रेजेंट में ही अगर सिंगुलर हो तो वर्ब के साथ क्या जुड़ता है, एस और ईएस जुड़ता है, राइट। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, तो ये होगा नहीं। फ्यूचर इंडेफिनिट में भी जो है वो विल, शैल का यूज होगा, और परफेक्ट में जो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, तो ये भी नहीं होगा, ओके। सो विल गो विथ ऑप्शन नंबर ए, ओके। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन, क्लोजेस्ट टू द मीनिंग ऑफ जाइंगेटिक, ठीक है। इसका मतलब होता है बहुत बड़ा, है ना,
बहुत ज़्यादा विशाल, बहुत ज़्यादा बड़ा। तो देखिए कहाँ दिख रहा है हमें वेरी बिग, ये देखिए वेरी बिग मतलब क्या है, बड़ा। वेरी स्मॉल मतलब काफ़ी छोटा हो गया, टाइनी हो गया, है ना, बहुत छोटा है, स्मॉल है। वेरी गुड मतलब बहुत अच्छा। वेरी बैड मतलब बहुत ज़्यादा बुरा, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खराब हो। ऑफुल कह सकते हो आप इसको, है ना, ऑफुल कह सकते हो, हॉरिबल कह सकते हो, राइट। एंड वेरी गुड मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा होना। सो विल गो विथ ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, चूज द वर्ड नियरेस्ट इन द मीनिंग टू अंडरलाइन वर्ड द पोएट आर नोन टू फ्लाई इन दियर थॉट्स बिग। अपने ख्यालों में बहुत ज़्यादा खोए रहते हैं, बहुत ज़्यादा जो है कहते हैं ना। तो क्या होगा इसका, देखिए सोर का मतलब होता है पेनफुल, ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, पेनफुल। सॉर का मतलब होता है एसिडिक, जो चीज़ क्या हो, बहुत ज़्यादा खट्टी हो उसको बोलते हैं एसिडिक इन टेस्ट हो जाएगा, जो खट्टी लगे टेस्ट में, जैसे कि लेमन होता है। सोर का मतलब होता है टू फ्लाई, इसका मतलब होता है उड़ना, है ना। अश्योर का मतलब क्या होता है, कंफर्म, जरूर जरूर, कहते हैं ना कि हाँ हम जरूर ये चीज़ करेंगे, श्योर, राइट। तो इसमें से कौन सा मीनिंग है टू फ्लाई का, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। इसका अपोजिट बताना है आपको, क्या बताना है, अपोजिट बताना है। तो ब्लंट का मतलब क्या होता है, जो चीज शार्प ना हो, है ना, उसमें धार ना हो, वो शार्प नहीं है। तो इसका हमें बताना क्या है, अपोजिट बताना है, राइट। सेम मीनिंग नहीं बतानी, क्या बताना है, अपोजिट बताना है। तो देखिए शार्प का मतलब ही हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट बताना था। रफ मतलब क्या होता है, जो बहुत खुरदरा हो, जो कि लेवल में ना हो, रफ हो। डल मतलब जो बहुत ज़्यादा ब्राइट ना हो, और फ्लैट मतलब होता है लेवल में हो। कोई चीज़ जब लेवल में होती है तो उसको हम फ्लैट कहते हैं। डल मतलब ब्राइट नहीं, जो कि ब्राइट ना हो, राइट, नॉट ब्राइट। तो हमारा ए ऑप्शन ही है जो कि उसका एंटोनिम का सही मीनिंग हमको दे रहा है, राइट। नेक्स्ट, चूज द अपोजिट ऑफ अंडरलाइन वर्ड, है ना। इसमें क्या है, लेजिबल का आपको अपोजिट बताना है। हर हैंड राइटिंग वॉज वेरी लेजिबल। लेजिबल का मतलब होता है रीडेबल, जिसको आप आराम से रीड कर सकते हो, ठीक है ना, जिसको रीडेबल लिख लेते हैं, ठीक है। आराम से आप क्या कर सकते हो, उसको रीड कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पे देखिए क्या बताना है आपको, अपोजिट बताना है, ठीक। तो देखते हैं, रीडेबल मतलब जिसको आप रीड कर सकते हो। अनक्लियर मतलब जो क्लियर ना हो। नीट मतलब साफ दिख रहा है, विजिबल मतलब भी साफ दिख रहा है। तो हमें अपने ऑप्शन से समझ में आ रहा है ना कि इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये दिखने लायक है जिसे आप आराम से पढ़ सकते हो। तो अनक्लियर क्या हो जाएगा, जिसको आप आराम से पढ़ नहीं सकते हो, है ना। सो आपको, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका मतलब अनक्लियर। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम गिवन बिलो। टू बर्न वंस फिंगर, है ना, ये क्या है, ईडियम है, इसका आपको मीनिंग बताना है। कहते हैं कि अपने ही हाथ को आपने जला लिया। टू बर्न वंस फिंगर, अपने हाथ को जला लेना का मतलब क्या है यहाँ पे, कि आपसे जो है कुछ काम हो गया है, कोई गलती हो गई और उसकी वजह से आप फंस गए, ठीक। किसी आपके काम या एक्शन की वजह से आप किसी मुसीबत में फंस गए हैं। तो देखिए, टू टच समथिंग हॉट, कुछ हॉट छू लेना। टू गेट इन टू ट्रबल ड्यू टू वंस ओन एक्शन, अपनी एक्शन की वजह से फंस जाना। टू कुक समथिंग क्विकली, जल्दी से कुछ पकाना। या टू गेट हर्ट एक्सीडेंटली, गलती से आपको चोट लग जाना। सो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही मतलब दे रहा है कि ट्रबल में फंस जाना क्यों, अपने ही एक्शन की वजह से, आपने खुद ऐसा कुछ किया जिससे आप मुसीबत में फंस गए। ओके, नेक्स्ट, गिव वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड देना है एक सेंटेंस के लिए। अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, ठीक है। मैनकाइंड का मतलब क्या होता है, ह्यूमैनिटी, है ना। ह्यूमंस को, लोगों को, इंसानियत को वो पसंद करे, ऐसा पर्सन को हम, ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं, राइट। देखिए इसमें मिसेंथ्रोप, फिलैंथ्रोपिस्ट, मिसोगिनिस्ट और पेसिमिस्ट। तो मिसेंथ्रोप, ये हमारा ऑप्शन जो बी है, इसका मतलब होता है जो लव करे मैनकाइंड को, ठीक है। लव मैनकाइंड, राइट, जो मैनकाइंड को पसंद करते हैं, लव करते हैं, उनका क्या हो जाता है, फिलैंथ्रोपिस्ट। ओके, बट जो नहीं पसंद करते उनको क्या कहते हैं, ये हैं जो हेट करते हैं मैनकाइंड को। क्या करते हैं बच्चा, ये हेट करते हैं मैनकाइंड को। सो यहाँ हम क्या लिख देंगे, हेट मैनकाइंड। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मिसोगिनिस्ट। मिसोगिनिस्ट वो होते हैं जो विमेन्स को हेट करते हैं, ठीक है। किसको हेट करते हैं, विमेन को हेट करते हैं। और पेसिमिस्ट वो होते हैं जो हमेशा निराशावादी, देखो ना, ऐसा पर्सन आपके पास होगा जो हर बात में यही सोचता है कि उसके साथ
बुरा ही हो जाएगा, अच्छा होगा ही नहीं, हर एक चीज़ में वो बुरा ही सोचता है, तो ये हमेशा बैड आउटकम के बारे में सोचते रहते हैं, तो एन को हम क्या बोलते हैं, ऐसे पर्सन को पेसिमिस्ट बोलते हैं, ओके। और जो अच्छा सोचते हैं, आशावादी होते हैं, उसे ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें आपको 4 स्पेलिंग्स दी हुई हैं, 4 जो वर्ड्स दिए हैं उसमें से देखिए किसकी स्पेलिंग रॉन्ग है। RECEIV, हाँ ये तो सही लग रहा है। RECIV नहीं, IE नहीं होता है, ओके। और डबल E भी नहीं होता है, और आपका क्या दिया है, RECEIEVE दे दिया है, यहाँ पे भी E लगा दिया, तो ये गलत। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, RECEIVE होता है, रिसीव मतलब कुछ प्राप्त करना, कुछ लेना, ओके। नेक्स्ट, so let's go with the next question, that is rearrange the following words or phrases to make meaningful sentence by choosing the correct sequence, okay। so आप देखिए, सबसे पहले जब हमें सीक्वेंस बनाना हो, एक सेंटेंस बनाना हो, तो हम शुरुआत किससे करते हैं, सब्जेक्ट से, राइट। तो सबसे पहले हमारा क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट, राइट। सो आप यहाँ पे देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, फोन के बारे में हो रही है ना, कि फोन, द फोन हैज बीन रिंगिंग, फोन जो है वो सुबह से क्या हो रहा है, बज रहा है, किसके बारे में बात हो रही है, फोन, तो हमारा फोन क्या होगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, तो ये हमारा पहला हो गया। नेक्स्ट, फिर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, देखिए कौन सी लगी हुई है, यहाँ पे हैज लगा हुआ है, राइट, सो हम हैज के साथ जाएंगे, ये हमारा सेकेंड हो जाएगा। फिर क्या है, देखिए बिन रिंगिंग, कब से रिंग कर रहा है, बीन रिंगिंग, ये हो गया हमारा 3, और कब से हो रहा है, सुबह से हो रहा है, राइट। ये हमारा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये है जो हमारा सेंटेंस है। तो देखिए, द फोन हैज बीन रिंगिंग सिंस मॉर्निंग, बी, देन डी, सी और ए, BDCA, ऑप्शन नंबर बी जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाओ दैट वाज अमेजिंग, ये किस सेंटेंस का एग्जांपल है, आप यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, वाओ, और कौन सी मार्क लगी हुई है इसमें, एक्सक्लेमेशन मार्क, कौन सी मार्क लगी हुई है यहाँ पे, एक्सक्लेमेशन मार्क लगी हुई है, राइट। सो हम जानते हैं कि जब एक्सक्लेमेशन मार्क लगी हो और स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशन की बात होती है, तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, राइट। देखिए आपको यहाँ एक्सक्लेमेटरी दिख रहा है, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, डिक्लेरेटिव, सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा, बिकॉज इसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इमोशन की बात करते हैं, राइट। डिक्लेरेटिव में क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, क्या होता है, स्टेटमेंट। नेक्स्ट हमारा इंट्रोगेटिव क्या होता है, हम क्वेश्चन करते हैं, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, क्वेश्चन पूछते हैं, और इम्परेटिव में क्या होता है, हम या तो कमांड देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, राइट, ऑर्डर देते हैं, ये सब किस में आता है, हमारा इम्परेटिव में। आई होप आपको सारे सेंटेंस के टाइप समझ में आ रहे होंगे, और आप मार्क पे भी ध्यान दिया करिए, देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क तो हमें ऐसे ही पता चल गया कि ये क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। नेक्स्ट, चूज द सेंटेंस दैट यूजेस आर्टिकल, सही आर्टिकल किसमें यूज हुआ है इसको देखिए, तो आर्टिकल के बाद वाले वर्ड को हम देखेंगे इंटरेस्टिंग, राइट। इंटरेस्टिंग देखिए क्या होता है, हमारे वॉवल कौन कौन से होते हैं, AEIOU, राइट। देखिए हमें आई दिख रहा है, यहाँ पे आई से स्टार्ट हो रहा है, इसका साउंड क्या आ रहा है, वॉवल का साउंड कि कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, ये देखिए इंटरेस्टिंग, ई आ रहा है ना, इंटरेस्टिंग। सो हम क्या करेंगे, वॉवल के साथ जाएंगे, और अगर वॉवल हो तो हम कौन सा आर्टिकल लगाते हैं, एन लगाते हैं, और एन हमको ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए हम किसके साथ चल जाएंगे, बी के साथ। बी हमारा सही होगा, दैट शी रीड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, उसने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ी है, राइट। Which of the following is a proper noun? Proper noun क्या होता है बच्चा, देखो नाउन में भी हमने 5 टाइप्स पढ़े होने हैं, कल वाली क्लास में भी मैंने नाउन के 3 टाइप्स में हमारा मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन थे, उसको हमने सॉल्व किया था। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है कि स्पेसिफिक चीज को बताता है, क्या होता है, एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक चीज की जब हम बात करें तब हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, प्रॉपर नाउन। और जब स्पेसिफिक ना हो तो वो कॉमन हो जाता है, जैसे देखिए रिवर, रिवर क्या है, बहुत सारे रिवर हो सकते हैं ना, तो ये कॉमन हो गया। टीचर भी बहुत सारे कॉमन। गंगा क्या है, देखिए रिवर में भी एक स्पेसिफिक रिवर का नाम बता रहा है, क्या हो रहा है, एक स्पेसिफिक रिवर का नाम बता रहा है, दैट्स वाई सी इज राइट। और सिटी क्या है, ये भी कॉमन है, सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, रीड द सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट कंटेन ओनली नाउन। सिर्फ नाउन आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नाउन आना चाहिए। नाउन क्या होता है बच्चा, नेमिंग वर्ड होता है। नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड, राइट।
तो नेम होना चाहिए किसी ना किसी ऑब्जेक्ट का, पर्सन का, एनिमल का, या किसी भी प्लेस या चीज़ों का। तो देखते हैं यहाँ पे बाग्ड गेट लाउडली, यहाँ पे देखिए नाम सिर्फ एक ही हमको दिख रहा है, बाग्ड और लाउडली जो है वो नहीं होगा। इसमें स्ट्रेंजर, गेट एंड डॉग, हाँ ये तीन तो हमें नाम दिख रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं नियर, डॉग और बाग, इधर भी ये दोनों नहीं होंगे, सिर्फ डॉग नाम है। स्ट्रेंजर, लाउडली, एट, ये दोनों नहीं होंगे। सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसमें क्या है, सारे के सारे नाउन हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, तो हम बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट, विच सेंटेंस करेक्टली यूज अ न्यूटर जेंडर, राइट। हमने 4 तरह के जेंडर पढ़े हुए हैं ना। देखिए जेंडर में क्या होता है, मैस्कुलिन जेंडर जो कि किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल को। मैस्कुलिन किसको रिप्रेजेंट करता है, मेल को, राइट। फेमिनिन किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारे फीमेल को। फेमिनिन किसको करता है, फीमेल को। नेक्स्ट एक हमारा होता है कॉमन जेंडर। कॉमन क्या होता है, जो मेल फीमेल दोनों के लिए यूज हो सकता है। किसके लिए, मेल एंड फीमेल बोथ, राइट, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं हम। और हमारा नेक्स्ट लास्ट होता है न्यूटर, दैट इज फॉर नॉन लिविंग थिंग। फॉर व्हाट, नॉन लिविंग थिंग। सो नॉन लिविंग थिंग के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, जिसमें जान ना हो, जो क्या हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई नॉन लिविंग चीज हो। तो सेंटेंस को पढ़ते हैं, द बॉय एंड हिज फादर। बॉय क्या है, मैस्कुलिन है, फादर इज ऑल्सो मैस्कुलिन। नेक्स्ट चेयर, चेयर क्या है, देखिए न्यूटर जेंडर, चेयर में तो कोई जान नहीं है ना, वो नॉन लिविंग है। क्वीन क्या है, फेमिनिन जेंडर, एंड मदर ऑल्सो इज फेमिनिन जेंडर। सो हम किसके साथ चल जाएंगे, बी के साथ। द चेयर फेल ओवर व्हेन द डॉग बम्प्ड इनटू इट। Which sentence correctly use a pronoun? सही प्रोनाउन का यूज कहाँ हुआ है, ये देखिए। तो प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव जब हम बात करें सब्जेक्ट की, और ऑब्जेक्ट मतलब जो लास्ट में सेंटेंस के लगता है वो होता है। तो हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, द टीचर गेव वी। वी जो है वो सब्जेक्ट है, वो शुरुआत में आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। दे हेल्प मी, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, हाँ ये तो सही इस्तेमाल लग रहा है। हर जो है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो ये तो गलत है। और अस भी क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, इसलिए ये भी गलत है। तो बी ऑप्शन सही है। देखिए, दे हेल्प मी विद द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने मेरी मदद की। ओके, नेक्स्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस दैट यूजेस अ कंपैरेटिव एडजेक्टिव। कंपैरेटिव मतलब क्या होता है, कंपैरेटिव मतलब होता है कंपैरिजन करना, किसी एक चीज को दूसरे चीज से क्या करना, तुलना करना, राइट। जब हम तुलना करेंगे तो क्या करेंगे, देन का इस्तेमाल करेंगे ना, किसी एक चीज को दूसरी चीज से। देखते हैं, टुडे इज द कोल्ड डे, ये तो पॉजिटिव में बात हो रही है। दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन, देखिए यहाँ आ गया ना कंपैरिजन। एंड इज द काइंडेस्ट, ये तो सुपरलेटिव है। और द सूप इज स्वीट, ये भी पॉजिटिव की बात हो रही है, इसमें कोई दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन नहीं, ना दो से ज़्यादा के बीच में। सो कंपैरिजन में देन देखिए ये आ गया कि द बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन द लास्ट वन। पिछली वाली बुक से ये वाली बुक क्या है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मतलब ज़्यादा मज़ेदार है, पढ़ने में बहुत मज़ा आ रहा है, राइट। सो बी इज राइट। नेक्स्ट, विच सेंटेंस शोज अ कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या होता है, रिजल्ट। कॉन्सिक्वेंस मतलब क्या होता है, रिजल्ट। मतलब एक चीज के होने से दूसरी चीज क्या है, हुई है, वो होता है उसका रिजल्ट। तो देखिए, इट रेन्ड हैविली सो द स्ट्रीट्स वर फ्लडेड। इतनी ज्यादा बारिश हुई कि पूरा जो है वो बाढ़ जैसा माहौल बन गया, मतलब पूरा पानी से भर गया, राइट। सो आप यहाँ पे देखो, इसमें सो कंजंक्शन लगा हुआ है और ये दोनों ही एक दूसरे को जोड़ रहा है। हाँ, ये तो बिल्कुल सूट कर रहा है, एकदम हमारे पे अप्लाई हो रहा है। आगे देख लेते हैं। He is tall but not strong, वो टॉल है बट स्ट्रॉन्ग नहीं है। They will swim or run, वो स्विम भी कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं। I left when it was dark, जब अंधेरा हुआ तो मैं चला गया, चली गई। तो देखिए, एक ही ऑप्शन है जिसमें कंसिक्वेंस, रिजल्ट बता रहा है कि एक चीज के होने से दूसरी चीज जो है वो हुई है, ऑप्शन नंबर ए। सो ए इज राइट। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट इंटरजेक्शन। डैश डोंट मेक अ नॉइज, मतलब डोंट मेक अ नॉइज। क्लास में टीचर्स बोलते हैं ना कि भाई शांत हो जाओ, शोर मत करो, राइट। कहते हैं तो क्या होता है इसके लिए, देखिए, खुश, ब्रावो, हुर्रे, अवाओ। तो ये तीनों क्या है, ये तो हैप्पीनेस बताने के लिए हो रहा है ना। ये क्या है, ये हमें क्या बता रहा है, हैप्पीनेस बता रहा है। सो देखिए, एक ही है, कहते हैं ना शोर मत करो, राइट। तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, चूज द सेंटेंस दैट करेक्टली यूज अ मॉडल ऑफ प्रोहिबिशन, राइट। प्रोहिबिशन का मतलब क्या है, नेगेटिव में बात होगी, किस में होगी, नेगेटिव में। प्रोहिबिशन मतलब क्या होता है, रोकना। सो आप देखिए, सबसे पहले तो यहाँ नॉट का इस्तेमाल तो सब में हुआ है, राइट। तो अब हमें क्या देखना पड़ेगा, इसका आगे हम ये देखते हैं, इसके आगे क्या लगा हुआ है। यू मस्ट नॉट टच द इलेक्ट्रिक वायर, यू कैन नॉट टच द इलेक्ट्रिक वायर,
यू माइट नॉट टच द इलेक्ट्रिक वायर्स या यू मे नॉट, मतलब मे और माइट ये दोनों ही क्या दिखाते हैं, पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, पॉसिबिलिटी, राइट। सो मे एंड माइट पॉसिबिलिटी के लिए हो गया। कैन मतलब होता है आप कर सकते हो, एबिलिटी दिखा रहा है, राइट। कैन क्या है, एबिलिटी दिखा रहा है। बट मस्ट क्या है, मस्ट मतलब आपको करना ही पड़ेगा, ये होता है। लेकिन यहाँ नेगेटिव में है तो देखते हैं, यू मस्ट नॉट टच, आपको इलेक्ट्रिक वायर नहीं छूना है, वो जो वायर है उसको आपको बिल्कुल नहीं छूना है, राइट। तो ये बिल्कुल सही है। मस्ट जब लग जाए, शुड, ये सब क्या है, मॉडल ऑफ ऑब्लिगेशन, करना ही पड़ेगा आपको। Which sentence below use both, affirmative भी, एक ही सेंटेंस में आपको affirmative भी दिखे और नेगेटिव भी दिख जाए, राइट। affirmative मतलब पॉजिटिव, इसमें कोई भी नेगेटिव चीज ना हो और साथ में एक नेगेटिव भी आ जाए, राइट। तो हम इसके साथ जाएंगे। देखिए ऑप्शन क्या है हमारे पास, दे हैव कंप्लीटेड दियर होमवर्क बट दे डिडंट फिनिश द प्रोजेक्ट, उन्होंने कंप्लीट कर लिया अपना होमवर्क, यस ये पॉजिटिव है, बट दे डिडंट फिनिश द प्रोजेक्ट, और ये आ गया हमारा एक नेगेटिव, राइट। आई वेंट टू स्टोर एंड आई बॉट एन एप्पल, ये तो पूरा पॉजिटिव में ही बात कर दिया, ये दोनों पॉजिटिव हैं। यू आर हैविंग लंच, सॉरी वी आर हैविंग लंच एंड इट इज डिलीशियस, ये भी पॉजिटिव है। इसमें शी इज हैप्पी एंड शी लव्स हर फ्रेंड्स, ये भी क्या है, पॉजिटिव में बात हो रही है। तो हमारे पास एक ही ऐसा सेंटेंस है जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आए हैं, दैट इज ए, ओके। So A is right. Next, choose the sentence in the future perfect tense. क्या लगाना है, कौन से टेंस में हमें बनाना है इसको, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो आपको सारे टेंसेस के रूल याद होने चाहिए, एक बार आप सबको याद कर लीजिए तो ये आपके लिए क्या होगा, ईजियर हो जाएगा, ओके। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए क्या लगता है, विल और शैल होता है, राइट। और हमारे पास क्या हो जाता है इसके साथ साथ, हैव होता है, राइट। वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा परफेक्ट के लिए, थर्ड। कोई भी हो अगर वो परफेक्ट है, कोई भी टेंस हो तो उसके साथ हम हमेशा क्या लगाएंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखते हैं यहाँ पे है हैड बीन, सो हैड बीन क्या है, ये तो पास्ट की बात हो रही है, राइट। ये आ गया देखिए विल हैव, हाँ ये फ्यूचर की बात है और परफेक्ट भी है बिकॉज थर्ड फॉर्म भी है ये। नेक्स्ट है इज राइटिंग, इज राइटिंग तो प्रेजेंट हो गया हमारा, राइट, क्या हो गया, प्रेजेंट। और आर प्लेइंग भी क्या है हमारा, प्रेजेंट है। एक ही ऑप्शन है जिसमें फ्यूचर वाला हमारे पास हेल्पिंग वर्ब और सारी चीजें फॉलो कर रही हैं, दैट इज ऑप्शन बी, आई विल हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। नेक्स्ट भी सेंटेंस इज करेक्ट, इन चारों में से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है ये आपको बताना है, तो ध्यान से चारों को पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। ही हैज गेव मी अ गिफ्ट, उसने मुझे गिफ्ट दिया, ऑलरेडी दिया ना, तो हम क्या करेंगे, पास्ट में पहले ध्यान से देखते हैं, पास्ट होना चाहिए। ही हैड, हाँ हैड तो पास्ट का है और वर्ब का क्या है, थर्ड फॉर्म भी है, राइट। नेक्स्ट है ही वॉज गिवन, तो वॉज के साथ जो है आईएनजी वाला फॉर्म होना चाहिए था और इस के साथ भी आईएनजी, तो ऑप्शन बी जो है वो सही है कि ही हैड गिवन मी अ गिफ्ट, उसने मुझे गिफ्ट दिया था, ओके। नेक्स्ट, करेक्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग कंपाउंड सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, हमें किसे बदलना है, पैसिव वॉइस से बदलना है। इसमें क्या हो जाएगा, देखिए शी रोट द लेटर एंड ही मेल्ड इट, राइट। तो ये किस पे बात हो रही है, पास्ट में बात हो रही है, तो हमें क्या लेना होगा, पास्ट वाला फॉर्म लेना होगा, मतलब वॉज, और इसके साथ क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई जुड़ेगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदल जाएगा, सब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। इस रूल को याद रखते हैं, आगे द लेटर इज बीइंग रिटन, तो यहाँ पे इज आ गया, ये तो प्रेजेंट की बात हो गई, तो ये नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट है हैज बीन, ये भी जो है वो प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा, ये भी नहीं है। नेक्स्ट बोला है वॉज रिटन, द लेटर वॉज रिटन, यहाँ आ गया हमारा पास्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी है और बाय भी है, राइट। सो ये वाला हमारा सही हो जाएगा। देखिए सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट भी बन गया है, राइट। द लेटर वॉज रिटन बाई, शी है लड़की है तो हमने क्या कर दिया, इसको हर कर दिया, तो ये सब्जेक्ट क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट बन गया हमारा सब्जेक्ट। एंड इट वॉज मेल्ड बाय हिम, ठीक है, इट आ गया और ही का क्या हो जाता है, हिम हो जाता है, राइट। सो सी इज राइट हियर। नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रिपोर्टेड स्पीच, किसे बदलना है, रिपोर्टेड स्पीच में बदलना है। इन्वर्टेड कॉमा स्केल को हटाने के लिए हम क्या लिखते हैं, दैट लिख देते हैं, राइट। सो देखते हैं, और रोहन है, रोहन क्या है, मेल है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, ही लगा देंगे। देखिए रोहन सेड दैट ही, अब ये है क्या, पहले ये देखिए,
ये किस में बात हो रही है, किस टेंस में बात हो रही है, सिंपल प्रेजेंट में बात हो रही है। किस में बात हो रही है, सिंपल प्रेजेंट। तो हम इसको चेंज किस में कर देंगे, पास्ट में, ठीक है। सिंपल पास्ट, पास्ट का क्या होना चाहिए, कौन सा फॉर्म होना चाहिए, सिंपल पास्ट होना चाहिए। तो देखें यहाँ पे इसमें पास्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म जाता है, सेकेंड फॉर्म जाता है। कौन सा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म। देखते हैं, ही ईट्स, ईट्स तो जो है वो सेकेंड फॉर्म नहीं है, ING लग गया। एट क्या है, यस एट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। ईट का क्या हो जाता है, एट हो जाता है। एंड हैज ईटन भी नहीं होगा। सो ऑप्शन सी, देखिए रोहन सेड दैट ही एट फ्रूट्स डेली, वो क्या करता है, रोज फ्रूट्स खाता है, था, राइट। पास्ट में बात हो रही। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रिपोर्टेड स्पीच, इसको भी क्या करना है आपको, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करना है, राइट। सो ट्राई करते हैं इसको। द टीचर सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे, दैट लगा देंगे। नेक्स्ट देखिए किस में बात हो रही है, हैव फिनिश्ड, मतलब प्रेजेंट, किस में बात हो रही है, प्रेजेंट, हैव है, सो परफेक्ट, राइट। और वर्ब का देखिए फॉर्म कौन सा है यहाँ पे, वर्ब की कौन सी फॉर्म यहाँ पे यूज हुई है, थर्ड फॉर्म, राइट। तो परफेक्ट हुआ ना, तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट से पास्ट में। किस में, पास्ट में। चलिए चेक करते हैं फटाफट। द टीचर सेड दैट शी, टीचर, ठीक है, शी यूज हुआ है यहाँ पे। हम अब क्या देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। हैड फिनिश्ड, ओके, हैड क्या है, पास्ट के लिए यूज होता है, और फिनिश्ड क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। हाँ ये तो फुलफिल हो रहा है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। टीचर दैट शी, हैज तो पास्ट होता है, वॉज फिनिशिंग, हमें क्या चाहिए, वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, ये नहीं होगा। और विल तो जो है वो फ्यूचर को डिनोट कर रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला। द टीचर सेड दैट शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम कर लिया है, ऑलरेडी फिनिश कर लिया। सो हमारे सारे क्वेश्चन, आज के 50 क्वेश्चन हमने जो है सॉल्व किए हैं, और इसके पहले भी 2 सेट सॉल्व हो चुके हैं, तो उसको भी देखिए, अपनी प्रिपरेशन को और बूस्ट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ताकि और भी हम आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लाए। ओके, थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।